वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक हमने रियल नंबर को एक्सप्लेन किया डिटेल से। अब हम लेक्चर नंबर 10 से हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है, वो हम लेक्चर नंबर 10 में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हो सके तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो हम आज लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वी नो डैट द स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो नॉन नेगेटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल -2 है, अगर -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 आ जाएगा, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 1 = 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। अब देखो, हमें तो ये पता है कि कभी भी जब भी हम रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नॉन नेगेटिव नंबर आता है, लेकिन जब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें एक रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर रेडिकल के अंदर कोई रियल नंबर नहीं होता, जब यहाँ लिखा डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। टू ओवरकम दिस inadequacy of real number, mathematician introduce a new number रेडिकल -1 इमेजिनरी यूनिट। मतलब इस इक्वेशन का जो आप सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा -1। अब ये रेडिकल -1 कोई रियल नंबर नहीं है, इसलिए मैथमेटिशियन ने एक नंबर इजाद किया जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट, एंड डिनोटेड इट बाय द लेटर आई। इसको क्या पढ़ते, आयोटा, IOTA, आयोटा, हैविंग द प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर = -1। ये चीज़ याद रख लेना कि आयोटा स्क्वायर = -1। ऑब्वियसली आयोटा इज़ नॉट रियल नंबर, आयोटा कोई रियल नंबर नहीं है। इट इज़ अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी that enables us to find the solution of every algebraic equation of the type। जो भी इस टाइप की इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, आयोटा वाला, इमेजिनरी नंबर वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें a > 0 होना चाहिए, a नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नंबर लाइक रेडिकल -1 = आयोटा, रेडिकल -5 ये बराबर होता है 5 आयोटा के, रेडिकल -49 ये बराबर होता है 7 आयोटा के, आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर्स। कभी भी रेडिकल के अंदर माइनस आ जाए तो उसके साथ हमें आयोटा लगाना पड़ता है। आयोटा की इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कभी भी रेडिकल -1 का आंसर कभी भी रियल नंबर नहीं आता, इसलिए साइंसदान ने नया नंबर ईजाद किया जिसको हम कहते हैं आयोटा। आयोटा क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो वेयर a and b आर रियल नंबर, a और b रियल नंबर हो, एंड I मीन्स आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर और यूनिट, इसको आप नंबर बोलो या यूनिट बोलो, बात है कि सच डेट आयोटा = रेडिकल -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z। कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में नज़र आए a + आयोटा b तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। या कोई भी नंबर जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा मौजूद हो तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में Z1 = 3 + 4 आयोटा। आप देखो यहाँ भी आयोटा मौजूद है तो ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे ही Z2 0 + 5 आयोटा, यहाँ भी आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z3 4 + 0 आयोटा,
मीन्स आयोटा ज़ीरो के साथ हो, माइनस नंबर के साथ हो, प्लस नंबर के साथ हो, किसी भी नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है तो उस नंबर को हम पूरे को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 10 + 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, -4 -6 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ETC। अब यहाँ नोट में लिखा हुआ है द कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b कैन बी रिटन इन द ऑर्डर पेयर फॉर्म। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है हमने सेट के लेक्चरों में डिफाइन डिटेल से पढ़ा है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो सेट के लेक्चर प्ले लिस्ट में पढ़े, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम जैसा कि 3 + 4 आयोटा को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 3,4। 0 + 5 आयोटा को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 0,5। 4 + 0 आयोटा को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 4,0। 10 + 5 आयोटा को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 10,5। ऐसे ही -4 -6 आयोटा को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 4 -6 ETC। अगर आपको नंबर ऐसे लिखे हुए नज़र आए या ऐसे लिखे हुए नज़र आए तो आप समझ जाना ये और ये दोनों एक ही बात है। अब रिकॉग्नाइज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमें कैसे पता चले कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, वो हम रिकॉग्नाइज रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट में पढ़ते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर a इज़ रियल पार्ट, जो ये a वाला है ना इसको हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो ये आयोटा के साथ है इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय REZ, रियल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय IMZ, और इमेजिनरी पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में Z1 3 - 2 आयोटा, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 3, -2, ठीक है। हेयर अब इनमें से रियल पार्ट कौन सा है आपको पता है, ये A और ये -B आयोटा है, तो मतलब A कौन सा होता है, रियल पार्ट होता है, और B इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें A कौन सा है, A 3 है, तो ये 3 क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, -2, -2 क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। जैसे यहाँ पर भी 4 + 10 आयोटा, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 4,10। अब इसमें आपको पता है ये A है तो ये रियल पार्ट हो गया, ये क्या है, ये B है तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। लेक्चर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक करते हैं कॉम्प्लेक्स सेट। कॉम्प्लेक्स सेट क्या होता है, द सेट इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी सेट इस फॉर्म में हो तो उसको क्या इस कॉल कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, एंड डिनोटेड बाय C, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर = इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, ऐसे A + आयोटा B वाले, सच डेट A और B किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। एंड आयोटा क्या होता है, आयोटा = रेडिकल -1, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हुआ। लेक्चर नंबर 10 में हम कॉन्जुगेट और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे।